नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश त्रिगुणायत, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एमएसजे कॉलेज भरतपुर। कल की क्लास में मैंने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की चर्चा की थी और उसमें ब्राह्मण धर्म से संबंधित जो साहित्य हैं, साहित्य से क्या जानकारी मिलती है उसकी चर्चा की थी। आज की क्लास में बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य से प्राचीन भारतीय इतिहास पर क्या प्रकाश पड़ता है या एक सोर्स के रूप में उनकी क्या इम्पोर्टेंस है उसकी चर्चा करूँगा। बौद्ध साहित्य ब्राह्मण साहित्य की भांति ही बौद्ध साहित्य का भी ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्व रहा है। इस साहित्य से न केवल ऐतिहासिक महत्व की नवीन सूचनाएं मिलती हैं, बल्कि अन्य स्रोतों से ज्ञात जानकारी का तुलनात्मक परीक्षण भी होता है। इसमें सबसे पहला आता है त्रिपिटक। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात पाली भाषा में लिखे गए त्रिपिटक बौद्ध साहित्य का प्राचीनतम एवं सर्वाधिक परिपूर्ण हिस्सा है। इन त्रिपिटकों में विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक हैं। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का विवरण है एवं बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों की जीवनचर्या से संबंधित निर्देश हैं। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के धार्मिक विचारों और उपदेशों का वर्णन है और अभिधम पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं में अंतर्निहित दार्शनिक अवधारणाओं का तार्किक ढंग से विवेचन किया गया है। इसके बाद जिन ग्रंथों का स्थान आता हुआ है जातक कथाएं। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं और इन कथाओं में तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। विभिन्न बौद्ध स्थापत्य के नमूनों में या प्रमाणों में इन कथाओं का अंकन मिलता है, जिनमें भरूच और सांची के स्तूप प्रमुख हैं। एक अन्य ग्रंथ है मिलिंद पन्हो। त्रिपिटकों के बाद पाली साहित्य में लिखे गए अन्य बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद पन्हो का सबसे प्राचीन और सुप्रसिद्ध ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो में इंडो ग्रीक राजा मेनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य हुए दार्शनिक वार्तालाप का वर्णन है। इसी तरह से दीपवंश और महावंश भी प्राचीन भारतीय इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। ये दोनों ही ग्रंथ श्रीलंका के पाली महाकाव्य हैं। इनमें गौतम बुद्ध की जीवनी, श्रीलंका एवं भारत के प्राचीन राजवंशों की वंशावलियाँ, प्रथम 3 बौद्ध संगीतियों का वर्णन, महेंद्र तथा संघमित्रा द्वारा लंका में बौद्ध धर्म का प्रचार आदि का विवरण मिलता है। संस्कृत बौद्ध साहित्य पूर्ववर्ती काल में संस्कृत में अनेक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथों की रचना की गई, जिनमें उपयोगी ऐतिहासिक सूचनाएं मिलती हैं। इनमें जो कुछ ग्रंथ हैं, महावस्तु है, ललित विस्तर है, दिव्यावदान है। महावस्तु हीनयान संप्रदाय से संबंधित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये वस्तुतः बौद्ध अनुश्रुतियों एवं सिद्धांतों का विश्वकोश है। ललित विस्तर में महात्मा बुद्ध के लीलामयी दैविक स्वरूप का वर्णन है और दिव्यावदान में मौर्यकाल के बारे में उपयोगी सूचनाएं मिलती हैं, विशेषतः अशोक के उत्तराधिकारियों के बारे में। इसी तरह से अश्वघोष की रचनाएं भी महत्वपूर्ण हैं। सम्राट कनिष्क के दरबारी बौद्ध विद्वान अश्वघोष की रचनाएं बुद्धचरित, सौंदरानंद एवं सारीपत्र प्रकरण में बुद्ध का जीवन व्रत एवं उनकी शिक्षाओं का विवरण मिलता है। इसी तरह से आर्य मंजूश्री मूलकल्प ये बौद्ध धर्म के 8वीं शताब्दी ईस्वी तक का इतिहास मिलता है। इन प्रसंगवश प्राचीन राजवंशों का उल्लेख भी इसमें किया गया है। इस ग्रंथ में नंद राजाओं, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार आदि के संबंध में उपयोगी जानकारी मिलती है। इस प्रकार बौद्ध साहित्य से तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक अवस्था की जानकारी मिलती है और बौद्ध साहित्य के समान ही जैन साहित्य भी प्राचीन भारतीय इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश डालता है। जैन साहित्य में जैन आगम का स्थान सर्वोपरि है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेदी सूत्र या छंद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार सम्मिलित है। इनकी रचना किसी एक व्यक्ति द्वारा या किसी एक काल में नहीं हुई। इन ग्रंथों को वर्तमान स्वरूप बल्लभी में 513 ईस्वी में आयोजित एक सभा में प्रदान किया गया था। जैन साहित्य के आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का वर्णन है।
भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन के विषय में तथा 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के उत्तर भारत के महाजनपदों का वर्णन है। भद्रबाहु चरित में चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल की घटनाओं का वर्णन मिलता है। परिशिष्ट पर्वन, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में हेमचंद सूरी द्वारा की गई थी, में जैन साहित्य का अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख है। उद्योतन सूरी कृत कुबलेमाला कहा में जैन समाज की सामाजिक धार्मिक स्थिति का वर्णन है। जैन पुराण एवं कथाएं। जैन पुराणों में जिनसेन द्वारा लिखित हरिवंश पुराण तथा जिनसेन एवं गुणभद्र द्वारा रचित महापुराण महत्वपूर्ण है। जैन साहित्य के अंतर्गत बहुत सारा कथा साहित्य भी लिखा गया। ऐसी रचनाओं में हरिभद्र सूरी का कथा को सम्राज्य का धूर्ताख्यान प्रमुख है। उद्योतन सूरी का कुबलेमाला और सिद्धर्ष सूरी द्वारा लिखित उपमिति प्रपंच कथा और जिनेश्वर सूरी द्वारा रचित कथा कोश प्रकरण प्रमुख हैं। इन सभी से ये पूरा जो बौद्ध और जैन साहित्य है, इससे प्राचीन भारत के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। अगली क्लास में जो धर्मेतर साहित्य है उससे क्या प्रकाश पड़ता है प्राचीन भारतीय इतिहास पर, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। धन्यवाद।